नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल विद्या जीएस फाउंडेशन में। और आदित्य मिश्रा जीएस पे अपने चैनल है, दोनों को प्यार दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए हम लोग सीटेट का ऑफिशियल फॉर्म भरने का जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है कैसे करना है आपको डिटेल पूरा वीडियो में बताने वाले हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। फॉर्म कैसे भरना है उसका भी डिटेल जानकारी देंगे। सबसे पहले अगर न्यू स्टूडेंट है तो आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म खुलेगा, उसके बाद आपको फ़ी पेमेंट करना होगा। रजिस्ट्रेशन में बहुत सारे प्रक्रिया है, उसको ध्यान से देखिएगा कैसे कैसे फॉर्म फिल करना है। डाउनलोड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, अगर आप तो अभी तक इन्फॉर्मेशन बुलेटिन नहीं देखे हैं तो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन डाउनलोड करके देख सकते हैं। यहाँ से भी सारा डिटेल आपको बता दिया गया है। अगर ऑफिशियल वेबसाइट seated.nic.in पे आना है, अगर इसका लिंक आपके चैनल के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी। अगर पूरा ऑफिशियल नोटिस प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल का लिंक चैनल के डिस्क्रिप्शन में है, उससे जुड़ जाएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देखिए, जनरल कैटेगरी वाले ओबीसी वाले के लिए 100 रुपया 1000 रुपया फीस रखा गया है। अगर आप पेपर 1 या पेपर 2 में से कोई एक भरते हैं तो, दोनों फॉर्म भरते हैं तो 1200 रुपया रखा गया है। SC ST वालों के लिए 500 रुपया है। अब वही दोनों फॉर्म भरते हैं तो 600 रुपया रखा गया है। चलिए, तो इतना बहुत सारा चीज़ है। अपलोड फोटोग्राफ सिग्नेचर, तो लेटेस्ट फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड करना है। कितना KB का अपलोड करना है? मस्ट बी 10 KB से 100 KB के बीच में फ़ोटो, और 3 KB से लेकर 30 KB के बीच में आपका सिग्नेचर होना चाहिए। ऑल डिटेल आपको सही भरना है। रजिस्ट्रेशन नंबर आपके ईमेल आईडी और क्या कहते हैं मोबाइल नंबर पे प्राप्त हो जाएगा। देखिए, यहाँ पे टिक करने के बाद क्लिक हेयर टू प्रोसीड कीजिएगा रजिस्ट्रेशन करने के लिए। अब रजिस्ट्रेशन करने के लिए यहाँ पे अपना नाम फिल कीजिएगा। उसके बाद फादर नेम, उसके बाद यहाँ पे मदर नेम, सारा चीज़ कैपिटल में फिल करना है। इसके बाद देखिए, डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करने का ऑप्शन खुल रहा है। जो आपका डेट ऑफ बर्थ है वो सेलेक्ट कीजिएगा, मंथ सेलेक्ट कीजिएगा इसमें। उसके बाद ईयर सेलेक्ट कीजिएगा, जो आपका डेट ऑफ बर्थ का ईयर हो। उसके बाद जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल फीमेल जो है आप सेलेक्ट कीजिएगा। आइडेंटिटी में यहाँ देखिए, वोटर आईडी है अगर आपके पास तो वो भी दे सकते हैं। पासपोर्ट का नंबर, बैंक पासबुक है तो भी दे सकते हैं। राशन कार्ड का फोटोग्राफ भी दे सकते हैं, या अगर आधार कार्ड देना चाहते हैं तो एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर अपना आधार नंबर फिल कर दीजिएगा। आधार नंबर फिल करने के बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर से आपको जितना चीज़ भरे हैं नेम कंफर्म करना है, दो बार सब चीज़ भरना है। फिर से यहाँ पे नेम, फिर से यहाँ पे फादर नेम, फिर से मदर नेम, फिर डेट ऑफ बर्थ, सारा चीज़ फिर से भरना है। फिर कंफर्म करना है जेंडर को भी, जैसे मेल है तो मेल कंफर्म करना है। दोनों जगह जेंडर कंफर्म करने के बाद यहाँ मांगा गया है परमिसेस नंबर या नेम। आप परमिसेस नंबर या तो अपने विलेज का नंबर होता है वहाँ, या तो गांव का नाम यहाँ पे इंग्लिश में कैपिटल लेटर में लिख दीजिएगा। विलेज VI, सारा चीज़ कैपिटल में होना चाहिए। VILL, सारा चीज़ जो स्मॉल में है उन कैपिटल में लिख के विलेज, छोटा सा डैश, गांव का नाम। इसके बाद कन्फर्म इसमें परमिसेस नंबर में यहाँ पे लिखिएगा विलेज लिख के कैपिटल लेटर में। उसके बाद वहाँ पे अपना गांव का नाम, फिर यहाँ पे पोस्ट ऑफिस लोकल, सब लोकेलिटी मतलब क्या होता है आप किस पोस्ट में, वही लिखिएगा। फिर थाना का नाम लोकेलिटी में। उसके बाद कंट्री सेलेक्ट कीजिएगा, इंडिया, किस स्टेट से हैं, बिहार, UP, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जहाँ से हैं स्टेट सेलेक्ट कीजिए। जैसे अगर कोई भी स्टेट बिहार है तो बिहार सेलेक्ट करते हैं, या UP है तो UP सेलेक्ट कीजिएगा। देखिए, जिस ज़िला से हैं, सब पटना से हैं तो पटना सेलेक्ट कीजिएगा, पटना ज़िला सेलेक्ट किए। पिन कोड, फिर आपको यहाँ पे अपना पिन कोड देना है, जो आपका पिन कोड हो, पिन कोड सेलेक्ट कीजिएगा। यहाँ पे अपना ईमेल आईडी भरना है, सही अपना ईमेल आईडी।
यहाँ पे कंफर्म करना है, फिर ईमेल आईडी को, फिर मोबाइल नंबर भरना है। उसके बाद कोई ऑप्शनल मोबाइल नंबर है तो दे सकते हैं। दोनों एड्रेस अगर सेम है, परमानेंट एड्रेस एड्रेस सेम है तो यहाँ पे टिक कर दीजिएगा, दोनों एड्रेस सेम हो जाएगा। समझ गए। उसके बाद खुद से आपको अपना एक पासपोर्ट बनाना है, अच्छा सा पासपोर्ट, 8 से 13 अंक के बीच होना चाहिए, जिसमें ABCD का भी नंबर, जैसे आपका नाम है अगर सोनू कुमार तो सोनू लिख के @ कुछ भी, कोई नंबर, डेट ऑफ बर्थ कुछ भी लगा सकते हैं। ये 8 से 13 अंक के बीच का नंबर होना चाहिए। मस्ट बी अपर केस अल्फ़ाबेट, 1 लेटर ही है पासपोर्ट में, अल्फ़ाबेट 1 लेटर कैपिटल में होना चाहिए, सब लोअर केस में होना चाहिए। देख लीजिए जितना चीज़ बोला है, @ $, कुछ किसी भी चीज़ का प्रयोग करके एक पासपोर्ट बना सकते हैं। फिर उसी पासपोर्ट को कन्फर्म कीजिएगा। इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि आप कोई भी क्वेश्चन सिक्योरिटी पर्पस के, जैसे व्हाट इज़ योर फेवरेट कलर, यही सेलेक्ट कीजिएगा। यहाँ पे उसका आंसर लिख दीजिएगा, जैसे माय फेवरेट कलर इज़ ब्लू, रेड, कुछ भी लिख सकते हैं। फिर यहाँ कैप्चा कोड को फिल करने के बाद सबमिट कीजिएगा। सबमिट करने के बाद आपका पूरा डिटेल खुल के आ जाएगा। चलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, आगे का डिटेल तो बस दिखाते हैं। देखिए आपका ऐसा कैंडिडेट रहता है। न्यू रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद आप लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा। लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ अपना लॉगिन जो एप्लीकेशन नंबर प्राप्त हुआ है सो, और पासपोर्ट जो बनाए हैं सो फिल कर दीजिएगा। फिर लॉगिन करके सारा डिटेल फिल कीजिएगा। फिर आपके जो ईमेल आईडी पे जो लॉगिन आईडी और पासपोर्ट प्राप्त होगा, उस लॉगिन आईडी और पासपोर्ट प्राप्त करने के बाद यहाँ पे आप देखिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंप्लीटेड दिखाएगा। उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म वाले सेक्शन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म भरने का ऑप्शन आएगा। उसके बाद पेमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा। चलिए दिखाते हैं। जैसे ही एप्लीकेशन फॉर्म वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, इसमें देखिए कितना सारा स्टेप है। सारे स्टेप को आपको फिल करना है। कॉन्टैक्ट डिटेल, पर्सनल डिटेल, अप्लाई फॉर डिटेल, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, अपलोड फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर। चलिए कॉन्टैक्ट डिटेल पे क्लिक करके दिखाते हैं आपको। जैसे ही पर्सनल डिटेल खोलिएगा, पर्सनल डिटेल में आपको कैंडिडेट का नाम मांगता है, इंग्लिश में फिल कीजिएगा सारा कैपिटल लेटर में। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ जो है आपका वो सेलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद जेंडर में मेल या फीमेल जो है आप सेलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद फादर नेम में सेलेक्ट कीजिएगा, पूरा सब कैपिटल लेटर। मदर नेम सेलेक्ट करने के बाद नेशनलिटी सेलेक्ट करने का ऑप्शन आता है। नेशनलिटी में इंडियन का ऑप्शन है तो इंडियन सेलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद अप्लाई फॉर डिटेल पे चलते हैं। अप्लाई फॉर डिटेल किस चीज़, देखिए नेशनलिटी के बाद मांगता है आप इंडियन है तो इंडियन, कैटेगरी में जनरल से आते हैं, SC ST से आते हैं, OBC से आते हैं, जो आते हैं आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। सारे को फिर से वेरीफाई करना है। फिर जनरल वेरीफाई कर दीजिएगा। उसके बाद क्या बैक बेंचर डिसेबिलिटी है पर्सन तो नो है तो नो कीजिएगा, यस है तो यस कीजिएगा। कोई एम्प्लॉय है, करंट में एम्प्लॉय है तो यस कीजिएगा, नहीं है तो नो कीजिएगा। उसके बाद कैप्चा कोड को फिल करके नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा। चलिए अगला स्टेप पे चलते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अप्लाई फॉर डिटेल में चलते हैं। तो अप्लाई फॉर किसके लिए कर रहे हैं, पेपर 1 की पेपर 2 के लिए। पेपर 2 के लिए कर रहे हैं तो पेपर 2 क्लास 6 to 8 के लिए होता है। लैंग्वेज में क्या रखने वाले हैं, हिंदी। फिर लैंग्वेज में क्या रखने वाले हैं, लैंग्वेज में इंग्लिश। लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 में जो रखने वाले हैं सो मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ये 1 2 इसीलिए खुल रहा है कि इधर देखिए अगर आप क्या है फर्स्ट, अलग अलग क्वालिफिकेशन है इस पोस्ट के लिए तो दिया हुआ है ग्रेजुएशन पास विद परसिंग 2 ईयर। ग्रेजुएशन के साथ अगर डिप्लोमा किए हुए हैं तो फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट कीजिएगा। यहाँ पे ग्रेजुएशन विद 50% मार्क, अगर ग्रेजुएशन किए हैं या पोस्ट ग्रेजुएशन किए हैं या बैचलर डिग्री से पास हुए हैं, BEd किए हुए हैं 50% मार्क से तो ऑप्शन 2 सेलेक्ट कीजिएगा। ग्रेजुएशन एटलीस्ट 45% ऑफ मार्क परसुइंग बैचलर एजुकेशन NCT से अगर
45% मार्क के साथ ग्रेजुएशन और परसुइंग में है बीएड में, तभी भी ऑप्शन 3 सेलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद फोर्थ है, अगर 4 साल वाला बीएड किए हैं बैचलर डिग्री, तब ऑप्शन 4 सेलेक्ट कीजिएगा। सीनियर सेकेंडरी 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड किए हैं तो ऑप्शन 5 सेलेक्ट कीजिएगा। 4 साल मतलब ग्रेजुएशन 12th के बाद होता है जो 4 साल वाला बीएड, बीए प्लस बीएड इंटीग्रेटेड बीएड उसे कहते हैं। ग्रेजुएशन विथ 50% मार्क पास परसुइंग बीएड विथ स्पेशल एजुकेशन, किसी स्पेशल क्षेत्र में ग्रेजुएशन किए हुए हैं उसके लिए 50% मार्क, तो ऑप्शन 6 सेलेक्ट कीजिएगा। एनी कैंडिडेट क्वालिफाइंग बीएड प्रोग्राम रिकॉग्नाइज एनसीटी 7 है 2011 से डेट ऑफ बर्थ वाले के लिए परसुइंग एज ए टीचर जो बने थे, कुछ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अलग है उनका। अगर पीजी के हुए हैं 55% मार्क के साथ तो उसके आपके लिए ऑप्शन 8 सेलेक्ट कीजिएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन 2 सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद बोला किसके लिए रखते हैं, डिप्लोमा इन, अगर बीएड किए हैं तो नीचे वाला सेलेक्ट कीजिएगा। डिग्री इन एजुकेशन, डिप्लोमा किए हैं डीएलएड तो ऊपर वाला सेलेक्ट कीजिएगा। आप पेपर 1 में मैथ से हैं कि सोशल साइंस है, सोशल साइंस सेलेक्ट कीजिएगा। जिस सब्जेक्ट से आप होंगे उसी को सेलेक्ट कीजिएगा। यहाँ कैप्चा कोड को फिल करके फिर आगे बढ़िएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों तक। उसके बाद बोला गया है अपलोड फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर। उसके बाद फाइनल सबमिट कर दीजिएगा, क्योंकि फ़ोटो मेरा अभी नहीं बना हुआ है तो बाद में आपको फ़ोटो अपलोड करने में क्या है, न्यू फ़ोटो खिंचा लीजिएगा। उसका 30 के बीच 40 के बी के बीच रिसाइज करना है, तो हमारे चैनल पे बता दिया गया है कैसे रिसाइज करते हैं। उसके बाद फाइनल सबमिट करके पेमेंट कर दीजिएगा। चलिए धन्यवाद, जय हिंद जय भारत। वीडियो को जय जय शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।